दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो आपके साथ खड़े रहते हैं और दूसरे जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके पास आते हैं। क्या आपको पता है कि मतलबी लोग आपकी जिंदगी को किस तरह से तबाह कर सकते हैं? अगर नहीं, तो आज का यह ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। चाणक्य ने कहा था, मतलबी इंसान एक जहर की तरह होता है जो धीरे धीरे आपकी खुशियां चुरा लेता है। इसलिए इन्हें पहचानना और इनसे दूर रहना बेहद जरूरी है। तो चलिए, आज चाणक्य नीति के माध्यम से हम यह सीखेंगे कि ऐसे लोगों को पहचानें कैसे। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? उनका चेहरा, उनकी मुस्कान, उनकी बातें। पर क्या ये सब असली होते हैं? चाणक्य ने कहा था, हर मीठा बोलने वाला आपका सच्चा मित्र नहीं होता। यह बात सीधे हमारे आज के समाज पर लागू होती है। मतलबी लोग अक्सर अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लगाए रखते हैं ताकि आप उनकी असलियत को कभी न पहचान सकें। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक उदाहरण देता हूं। एक बार मेरा एक ऐसा दोस्त था जो हर समय मेरी तारीफ करता था। जब भी मैं कोई मुश्किल में होता, वह खुद को मेरी मदद करने वाला सबसे बड़ा दोस्त साबित करता। लेकिन जब मेरी एक बड़ी सफलता हुई और मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उसे मुझसे कोई मतलब नहीं था। यह अनुभव मुझे समझाने के लिए काफी था कि जो लोग हर समय आपकी तारीफ करते हैं, वे हमेशा आपके सच्चे साथी नहीं होते। वे अपनी जरूरतों के हिसाब से आपके पास आते हैं और चले जाते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अत्यधिक मीठा बोलता है वह सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। मतलबी लोग अक्सर आपको उनके जाल में फंसाने के लिए मीठे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी बातें आपको ऐसा महसूस कराएंगी कि वे आपकी भलाई चाहते हैं, लेकिन उनके इरादे हमेशा स्वार्थ से भरे होते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए, जो लोग आपकी हर बात पर सहमत होते हैं और आपके सामने कभी भी असहमति नहीं जताते, वे आपके सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। सच्चे लोग आपकी भलाई के लिए आपको सच बताएंगे, चाहे वह कड़वा ही क्यों ना हो। अब सवाल उठता है, ऐसे लोगों को पहचानें कैसे? इसके लिए चाणक्य नीति हमें 3 अहम सूत्र देती है। 1. विनम्रता के पीछे का स्वार्थ। जो लोग अत्यधिक विनम्र और सहायक दिखते हैं, वे अक्सर अपने स्वार्थ को छिपा रहे होते हैं। 2. आपकी सफलता से जलन। जो लोग आपकी हर सफलता पर खुश होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जलते हैं, वे आपके असली शुभचिंतक नहीं हैं। 3. संकट में साथ न देना। सच्चे साथी आपकी मुश्किलों में आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति संकट के समय गायब हो जाए, तो समझ जाइए कि वह मतलबी है। एक अच्छे दोस्त और मतलबी व्यक्ति के बीच का फर्क संकट के समय ही समझ में आता है। जब आपके पास कुछ देने को न हो, तब जो आपके पास रहता है, वही आपका सच्चा साथी है। क्या आपने कभी सोचा है कि मतलबी लोग आपकी जिंदगी को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं? वे आपकी खुशियों को चुरा सकते हैं, वे आपके आत्मविश्वास को तोड़ सकते हैं, वे आपको दूसरों पर विश्वास करने से रोक सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन दोस्त के भेष में दुश्मन से बचना सबसे कठिन है। इसलिए आपको इस खतरे को पहचानना और उससे बचना सीखना होगा। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि ऐसे लोगों से निपटा कैसे जाए। दूरी बनाएं। जैसे ही आप पहचानें कि कोई व्यक्ति स्वार्थी है, उससे दूरी बना लें। अपने राज साझा न करें। मतलबी लोग अक्सर आपके राज जानने की कोशिश करेंगे ताकि वे उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकें। संतुलित व्यवहार करें, उनके साथ जरूरत से ज्यादा भावुक न हो। महत्वपूर्ण सलाह, अगर आप अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों पर खर्च करेंगे तो आप अपनी असली मंजिल से दूर हो जाएंगे। इसलिए अपनी शक्ति को बचाकर रखें और सही लोगों में निवेश करें। मतलबी लोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को इतना मजबूत बनाना कि उनकी चालें आपके ऊपर असर न करें। आत्मविश्वास बढ़ाएं, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, अपनी सीमाएं तय करें। दोस्तों, आपने सुना होगा, कई बार दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो दोस्त होते हैं जो अपने मतलब के लिए हमारे करीब आते हैं। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि मतलबी लोगों की सोच बहुत चालाक होती है। वे हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और इसके लिए दूसरों को इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखते। चालाकी के 3 लक्षण। 1. अति प्रशंसा। ये लोग आपकी हर बात की तारीफ करेंगे,
लेकिन यह केवल एक जाल होता है। 2. आपकी कमजोरी का फायदा उठाना। मतलबी लोग आपकी कमजोरियों को पहचानने में माहिर होते हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। 3. स्वार्थ के लिए सहानुभूति दिखाना। वे आपके प्रति झूठी सहानुभूति दिखाकर आपका भरोसा जीतते हैं। कहानी। एक बार एक व्यापारी ने अपने नौकर को बहुत भरोसेमंद समझा। नौकर ने अपनी मीठी बातों से व्यापारी का विश्वास जीत लिया, लेकिन धीरे धीरे उसने व्यापारी के व्यापार के सारे राज्य चुरा लिए और उसे बर्बाद कर दिया। यह वही चाल है जिसे चाणक्य ने अपनी नीति में छल प्रकट कर्म कहा है, यानी जो दिखता है वह सच नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, मतलबी लोगों के इरादों को पहचानने के लिए उनकी बातों पर नहीं, उनके कर्मों पर ध्यान दो। इन्हें पहचानने के 5 तरीके। 1. लालच के संकेत। वे हमेशा आपके साथ तभी होंगे जब उन्हें आपसे कुछ मिलने की उम्मीद हो। 2. जलन का व्यवहार। जब आप सफल होते हैं तो वे दिखावा करेंगे कि वे खुश हैं, लेकिन उनकी आंखों में जलन झलकती है। 3. संकट में गायब हो जाना। जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वे गायब हो जाते हैं। 4. आपकी बातों को दूसरों के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश करना। वे आपका भरोसा तोड़ते हैं और आपकी बातों का गलत इस्तेमाल करते हैं। 5. पीठ पीछे बुराई। सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं। महत्वपूर्ण सलाह। अगर आप इन संकेतों को समय रहते पहचान लेंगे तो मतलबी लोग आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। याद रखें, चाणक्य कहते हैं, समय पर पहचानी गई चाल युद्ध से पहले जीती हुई जीत के समान होती है। जब आप इन लोगों के इरादों को पहचान लेते हैं तो उनसे बचने के लिए इन उपायों को अपनाएं। उनके सामने अपने राज्य न खोलें। चाणक्य कहते हैं, अपने रहस्यों को गुप्त रखो। मतलबी लोग उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। दूरी बनाए रखें। ऐसे लोगों के साथ कम से कम संपर्क रखें। अपनी सीमाएं तय करें। उन्हें यह स्पष्ट कर दें कि आप उनका इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सच्चे दोस्तों की पहचान करें। अपने सच्चे मित्रों और परिवार के सदस्यों पर भरोसा करें। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। मतलबी लोग आपको कमजोर महसूस करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपनी ताकत पर भरोसा रखना है। जिंदगी का हर कदम सोच समझकर उठाएं। याद रखें, चाणक्य ने कहा था, कभी भी किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि अंधा विश्वास विनाश का कारण बनता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक गलती कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है? अगर आपने मतलबी लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दी तो वे आपके सपनों को चुरा सकते हैं। वे आपकी मेहनत को बर्बाद कर सकते हैं। वे आपके सबसे करीबी रिश्तों में दरार डाल सकते हैं। क्या आप अपनी मेहनत और रिश्तों को बर्बाद होते देख सकते हैं? अगर नहीं तो सतर्क रहें। मतलबी लोग हर जगह हैं और हर पल आपके आसपास अपना जाल बुन रहे हैं। चाणक्य नीति हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो दोस्त बनकर आपके करीब आते हैं। उनसे सावधान रहो, क्योंकि वे आपकी जड़ों को अंदर से कमजोर कर सकते हैं। उनकी चालों का सामना कैसे करें? साहसी बने। उनके खिलाफ खड़े होने में हिचकिचाएं नहीं। बुद्धिमानी से काम लें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और अपने फैसले सोच समझ कर लें। सही लोगों का चयन करें। अपनी जिंदगी में केवल उन लोगों को जगह दें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपकी भलाई चाहते हैं। मतलबी लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को इतना मजबूत बनाना कि उनकी चालें आपके ऊपर असर न कर सकें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। चाणक्य कहते हैं, एक शक्तिशाली व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता, इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे साथ छल न कर सके। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के इरादों को समय रहते नहीं समझता, वह अपने विनाश को खुद बुलावा देता है। अभी हम इस नीति के 3रे अध्याय में यह जानेंगे कि मतलबी लोगों के जाल से कैसे बचा जाए, कैसे उनकी चालों को न केवल पहचाना जाए बल्कि उन्हें विफल भी किया जाए। चाणक्य कहते हैं कि मतलबी लोग अपनी चालों में इतने माहिर होते हैं कि आपको उनकी असलियत तब तक समझ नहीं आती जब तक आप उनके जाल में पूरी तरह फंस नहीं जाते। उनके जाल की खासियत, मीठी बातों का जाल। वे आपके सामने इतना मीठा बोलेंगे
कि आप सोच भी नहीं सकते कि उनके इरादे गलत हो सकते हैं। नकली मदद का दिखावा। वे हमेशा आपके भले के लिए काम करने का नाटक करेंगे, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ खुद का फायदा होगा, आपकी कमजोरी का फायदा उठाना। वे जानबूझकर आपकी परेशानियों में मदद के बहाने आपको अपने ऊपर निर्भर बना देते हैं। कहानी। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री पर आंख मूंद कर भरोसा किया। मंत्री ने उसकी तारीफों से राजा का विश्वास जीत लिया, लेकिन धीरे धीरे वह राजस्व चोरी करने लगा। जब राजा को सच्चाई का पता चला, तब तक राज्य की हालत खराब हो चुकी थी। यही वह जाल है जिसमें हम सब फंस सकते हैं अगर सतर्क न रहें। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप समय पर सतर्क नहीं हुए तो मतलबी लोग आपकी जिंदगी और सपनों को खत्म कर सकते हैं। सतर्क रहने के 3 उपाय। 1. हमेशा सवाल पूछें। जब कोई आपसे कुछ ज्यादा ही अच्छा व्यवहार करे तो उसके इरादों को परखने के लिए सवाल करें। 2. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। मतलबी लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। 3. उनके कर्मों को ध्यान से देखें। उनकी मीठी बातों पर भरोसा करने के बजाय उनके कामों को देखिए। महत्वपूर्ण विचार। हम अक्सर लोगों को उनकी बातों से परखते हैं, जबकि चाणक्य नीति सिखाती है कि उनकी असलियत उनके कर्मों में छिपी होती है। चाणक्य नीति के अनुसार मतलबी लोग उन पर हमला करते हैं जो कमजोर और असुरक्षित महसूस करते हैं। कैसे बने आत्मविश्वासी? अपनी कमजोरियों को पहचानें। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे, तभी आप उन्हें अपनी ताकत में बदल पाएंगे। ज्यादा खुलासा न करें। अपनी निजी जानकारी और भावनाओं को हर किसी के सामने न रखें। मजबूती से ना कहना सीखें। मतलबी लोग अक्सर आपको अपनी बात मानने के लिए दबाव डालते हैं। उन्हें साफ तौर पर ना कहना सीखें। जब आप आत्मविश्वासी बनते हैं तो मतलबी लोग आपसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। चाणक्य कहते हैं, आत्मनिर्भर व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता। सच्चे और मतलबी लोगों के बीच फर्क। सच्चे लोग, ये आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। मतलबी लोग, ये केवल तब आपके साथ होते हैं जब उन्हें कुछ फायदा हो। सच्चे लोगों को कैसे पहचानें? वे आपके सुख दुख में साथ रहते हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करते हैं। वे आपकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन आपके भले के लिए। सलाह। अपने आसपास के रिश्तों को परखें और केवल उन पर भरोसा करें जो आपके लिए सच्चे और वफादार हैं। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि मतलबी लोगों की चालों को समय रहते पहचानना और उन्हें विफल करना बहुत जरूरी है। कैसे करें उनका सामना? उनकी चालों को उजागर करें। जब आपको उनकी चाल समझ आए तो उनके झूठ को सबके सामने लाएं। दूरियां बनाएं। ऐसे लोगों से खुद को दूर रखें। अपना दायरा मजबूत बनाएं। अपने आसपास सच्चे और ईमानदार लोगों का समूह बनाएं। उदाहरण, चाणक्य कहते हैं, जब सांप की पहचान हो जाए तो उसे और पास आने का मौका मत दो, उसे वहीं रोक दो। यह नीति मतलबी लोगों पर भी लागू होती है। डर का सामना करें। डर के पीछे का सच जानें। मतलबी लोग आपके डर का फायदा उठाते हैं। ना आत्मनिर्भर बने। जब आप खुद पर निर्भर रहना सीखेंगे तो कोई भी आपको नियंत्रित नहीं कर पाएगा। अपनी सोच बदलें। डर को कमजोरी मानने के बजाय इसे अपनी ताकत बनाएं। चाणक्य कहते हैं, डर को हराओ, क्योंकि जो व्यक्ति अपने डर पर विजय पा लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। दोस्तों, जैसा कि चाणक्य कहते हैं, जो लोग हमारे साथ तब होते हैं जब हमें उनसे कोई फायदा होता है, वो कभी हमारे साथ सच्चे नहीं हो सकते। ऐसे लोग हमारे जीवन में केवल भ्रम और दर्द ही लाते हैं। हम सबके जीवन में ऐसे लोग होते हैं जिनकी असलियत हमें बाद में पता चलती है। वे हमारे अच्छे समय में हमारे साथ रहते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में उनका असली रूप सामने आता है। क्यों बनानी चाहिए दूरी? वह हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। जब हम उनके जाल में फंसते हैं तो उनका स्वार्थी व्यवहार हमें अंदर से कमजोर कर देता है। वे हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। वे हमारे कठिन परिश्रम का श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि असली मेहनत हमने की है। वे मानसिक शांति को भंग करते हैं। ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी तरीके से आपकी मानसिक शांति को डिस्टर्ब करते हैं, ताकि वे अपने स्वार्थ को पूरा कर सकें। कहानी। एक बार एक राजा अपने दरबार में बैठा था। उसके पास कुछ लोग आए
जो उसकी मदद करने के बहाने उसके विश्वास को जीतने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजा के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी भूमिका बढ़ानी शुरू कर दी। एक दिन राजा ने उन्हें उनके असली रूप में देखा और उन्हें अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। राजा ने समझ लिया था कि केवल ऐसे लोग जिनकी नीयत साफ हो वही उसके साथ रह सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार मतलबी लोगों से दूरी बनाए रखना केवल एक कदम नहीं, बल्कि यह एक कला है। आपको यह समझना होगा कि ये लोग हमेशा आपके साथ नहीं रहते। कैसे करें दूरी? अपना दायरा सीमित करें। जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति केवल तभी आपके पास आता है जब उसे जरूरत होती है, तो आपको उससे अपने संपर्क को सीमित करना चाहिए। संयम से काम लें, उनकी मीठी बातों से प्रभावित न हो। जब कोई व्यक्ति लगातार आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करे, तो आपको संयम से काम लेना चाहिए और अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। दूसरे लोगों से सलाह लें। अक्सर हम अपने रिश्तों में इस कदर उलझ जाते हैं कि हमें सही और गलत का फर्क ही समझ में नहीं आता। ऐसे में अपने विश्वास पात्र लोगों से सलाह लें। महत्वपूर्ण विचार। चाणक्य कहते हैं, जो आपके लिए केवल एक उपयोगी वस्तु है, उसे दोस्त नहीं मानना चाहिए। जब वह वस्तु काम आना बंद कर दे, तो वह व्यक्ति भी आपकी जिंदगी से चला जाएगा। मतलबी लोगों से दूरी बनाए रखने के फायदे। दूरी बनाए रखने का निर्णय लेना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप इसे अपनाते हैं तो इसके कई फायदे होते हैं। फायदे: मन की शांति। जब आप ऐसे लोगों से दूर रहते हैं तो आपकी मानसिक शांति बनी रहती है और आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सच्चे रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप मतलबी लोगों से दूरी बनाते हैं तो आप केवल उनसे नहीं, बल्कि अपने जीवन में सच्चे और ईमानदार रिश्तों को मजबूत कर रहे होते हैं। खुद के लिए समय मिलता है। ये लोग आपके समय और ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। जब आप उनसे दूर रहते हैं तो आपको खुद के लिए ज्यादा समय मिलता है। उदाहरण: कभी आपने सोचा है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से दूर रहेंगे जो हमेशा आपको थका देता है, तो आप अपनी जिंदगी में कितना आगे बढ़ सकते हैं? यही तरीका है जैसे चाणक्य नीति हमें सिखाती है। चाणक्य का कहना है कि मतलबी लोगों को पहचानना आसान नहीं होता, लेकिन उनके कुछ स्पष्ट लक्षण होते हैं जिन्हें हम समय रहते देख सकते हैं। उनके संकेत: जब वह हमेशा आपकी मदद के बिना कोई काम नहीं करते, जब वह केवल अपनी ही बात करते हैं और आपकी बातों में रुचि नहीं रखते, जब उनका स्वार्थी व्यवहार बार बार सामने आता है। चाणक्य का सिद्धांत: व्यक्ति का व्यवहार उसकी असली पहचान है। हम जितना जल्दी यह समझ पाते हैं, उतनी जल्दी हम अपनी जिंदगी से गलत लोगों को बाहर कर सकते हैं। मतलबी लोगों से बचने की रणनीति: सिर्फ अपने करीबी लोगों पर भरोसा करें। ऐसे लोग जिनसे आपको कोई मतलब नहीं है, उनसे अपने व्यक्तिगत मुद्दों को साझा न करें। बातों को गोलमोल मत रखें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपने इरादों को साफ तौर पर रखें, ताकि वे आपकी बातों का गलत मतलब न निकाल सकें। अपने निर्णय खुद लें। कभी भी किसी मतलबी व्यक्ति की बातों में आकर अपने फैसले न बदलें। चाणक्य कहते हैं, अगर आप अपना फैसला खुद नहीं लेते तो किसी और का फैसला आप पर भारी पड़ेगा। हमेशा यह याद रखें कि मतलबी लोग केवल आपके जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। उनका उद्देश्य हमेशा आपको पीछे धकेलना होता है। नकारात्मकता से बचने के उपाय: अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपने उद्देश्य पर पूरी तरह से ध्यान देंगे तो नकारात्मकता आपके पास नहीं आएगी। सकारात्मक सोच रखें। अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखें। यह मतलबी लोगों को आपके पास आने से रोकता है। दूसरों की निंदा से दूर रहें। चाणक्य कहते हैं, निंदा से बचे रहने वाला व्यक्ति हर परेशानी से बचता है। यदि आप सोचते हैं कि आप किसी और की मदद के बिना भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, तो आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा सक्षम व्यक्ति हैं। अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानें। दोस्तों, जैसा चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए काम करता है वह कभी भी अपने सच्चे रूप में सामने नहीं आता। उसके दिल में हर कदम पर केवल खुद की चिंता होती है। ऐसे लोगों से बचना जरूरी है ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकें। जब भी हमें किसी रिश्ते या संबंध में आघात लगता है, हमें सबसे पहले अपनी आंतरिक शक्ति की पहचान करनी चाहिए।
क्यों महत्वपूर्ण है आत्मशक्ति का विकास? जब हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं तो हम अपनी समस्याओं से निपटने में सक्षम होते हैं। अपने दिल और दिमाग से सुनने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कौन हमारे साथ सच्चा है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमारे पास आता है। जब हम खुद पर निर्भर होते हैं तो हमें किसी और की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। हम जानते हैं कि किसी भी स्थिति से उबरने के लिए हमारे पास खुद की ताकत है। कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था। उसे सभी लोग कमजोर समझते थे, लेकिन उसने कभी अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनने की राह नहीं छोड़ी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह खुद की ताकत को पहचान कर जीवन में बदलाव लाएगा, और धीरे धीरे उसने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से सभी को हैरान कर दिया। चाणक्य नीति में यह कहा गया है कि हमें अपनी सोच और कर्म से सही दिशा में चलने की आवश्यकता होती है। हमें मतलबी लोगों से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। दूरी बनाए रखने के उपाय। सुनने से पहले समझें। किसी भी व्यक्ति की बातों को सुनने से पहले समझें कि उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। यदि उसका उद्देश्य केवल आपको भ्रमित करना है तो आपको तुरंत उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने दायरे को सीमित करें। जब आप महसूस करें कि कोई व्यक्ति आपकी मदद लेने के बाद आपको त्यागने वाला है तो आप अपनी सीमाएं तय करें। आत्मसंवर्धन की दिशा में ध्यान केंद्रित करें। हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। लोगों से बच सकते हैं जो केवल आपके समय और ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। महत्वपूर्ण विचार। चाणक्य कहते हैं, जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं उन्हें कभी भी अपने जीवन में बहुत अधिक स्थान नहीं देना चाहिए। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारी शांति और मानसिक स्थिति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मानसिक स्थिति को मजबूत करना। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। मतलबी लोग हमेशा हमें भटका सकते हैं, लेकिन जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनका प्रभाव हमें कम महसूस होता है। नकारात्मकता से बचें। मतलबी लोग अक्सर नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं। हमें खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाकर नकारात्मकता से बचना चाहिए। स्वस्थ संबंध बनाएं। अपने जीवन में केवल उन लोगों को स्थान दें जो सकारात्मक और ईमानदार हैं। मानसिक स्थिति में भी सुधार होगा। कहानी। एक महान योगी ने कहा था, जो लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं वे दूसरों के आघात से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। उसने हमें यह भी सिखाया कि मानसिक दृढ़ता से ही हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। चाणक्य ने हमेशा हमें यह सिखाया कि हमें किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। स्वयं की रक्षा के उपाय। संवेदनशीलता को नियंत्रित करें। कभी कभी हम अपनी संवेदनाओं को दूसरों के सामने अधिक खोल देते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। संयम और आत्मनियंत्रण। जब हम संयम से काम लेते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास नहीं खोते। अपने निर्णयों पर विश्वास रखें। किसी भी स्थिति में अपने फैसले पर विश्वास रखना महत्वपूर्ण है। यदि आप महसूस करते हैं कि आपको किसी से दूरी बनानी चाहिए तो उसे बिना डर के करें। चाणक्य का सिद्धांत। अगर आप अपना रास्ता खुद तय नहीं करते तो दूसरों के फैसले आपके जीवन को नियंत्रित करेंगे। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हमेशा यह ध्यान रखें कि अपने जीवन में सुधार लाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार करना होता है। स्वयं को सुधारने के तरीके। व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। जितना आप खुद को बेहतर बनाएंगे उतना ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। सकारात्मक सोच अपनाएं। एक सकारात्मक मानसिकता हमें किसी भी मतलबी व्यक्ति से प्रभावित होने से बचाती है। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाना जरूरी है। स्वयं में विश्वास रखें और फिर दुनिया को देखिए। आपके हर कदम से सफलता आपके पास आएगी। ये चाणक्य की नीति का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। जब हम किसी मतलबी व्यक्ति से बचने का निर्णय लेते हैं तो हमें दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। संयम और निरंतरता। दृढ़ निश्चय से काम करें। एक बार जब आप यह समझ जाएं कि किसी व्यक्ति का स्वार्थी व्यवहार आपके जीवन में जगह नहीं है तो आपको अपने फैसले पर अडिग रहना चाहिए।
समय के साथ बदलाव करें। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि हमें किसी रिश्ते को खत्म करना चाहिए, लेकिन समय के साथ हम इस बदलाव के लिए तैयार हो सकते हैं। अपने भविष्य पर ध्यान दें। आपके पास अपनी जिंदगी के बहुत साल बाकी हैं, तो क्यों ना आप उसे किसी मतलबी व्यक्ति के प्रभाव में बर्बाद करें। मतलबी लोग आपके जीवन में घुसकर धीरे धीरे आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकते हैं। ये लोग आपको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो वे आपको छोड़ देते हैं। कैसे महसूस होगा उनका प्रभाव? मतलबी लोग हमेशा आपकी ऊर्जा को खींचने में लगे रहते हैं और अंत में आपको थका हुआ महसूस होता है। आप खुद को महसूस करते हैं कि जो लोग आपके पास होते हैं वे केवल अपने फायदे के लिए हैं और इस कारण आप अकेलेपन का अनुभव करते हैं। आपको लगने लगता है कि आपके रिश्ते सिर्फ एक तरफा हैं और यह निराशा की भावना को जन्म देता है। कहानी। एक बार एक युवक ने अपने दोस्तों को अपनी सफलता की कहानी सुनाई, लेकिन जैसे ही वह किसी संकट में पड़ा, वही दोस्त उसे अकेला छोड़कर चले गए। युवक समझ गया कि जो लोग सिर्फ उसकी सफलता पर ध्यान देते थे, वे असल में उसे कभी भी सच्चे दोस्त नहीं मानते थे। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जब हम किसी मतलबी व्यक्ति के प्रभाव में आते हैं, तो हमें उसे तुरंत पहचानना चाहिए और खुद को उस प्रभाव से बाहर निकालने के लिए कदम उठाने चाहिए। आपको अपने जीवन में यह तय करना होगा कि आप किन लोगों को अपने अंदर घुसने की अनुमति देंगे। पहले से यह तय कर लें कि आप किसे अपने जीवन में जगह देंगे और किसे नहीं। अपनी मानसिक और भावनात्मक शांति को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप खुद को किसी भी नकारात्मकता से बचाएं। जब आप किसी व्यक्ति पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं, तो वह आपको अपनी मर्जी के अनुसार नियंत्रित कर सकता है। अपनी मानसिक और भौतिक स्वतंत्रता को महत्व दें। खुद को इस हद तक सशक्त बनाएं कि आप बिना किसी के मदद के भी खुश रह सकें। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं, तो आपकी शक्ति बढ़ जाती है और आप अपनी जिंदगी के हर पहलू पर नियंत्रण रख सकते हैं। आपकी ऊर्जा आपके लक्ष्य और उद्देश्यों पर केंद्रित होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी मतलबी व्यक्ति की नकारात्मकता से प्रभावित न हो। नकारात्मकता से दूर रहकर आप अपने भीतर एक सकारात्मक मानसिकता का निर्माण कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर खर्च करें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है खुद को समझना और खुद को समय समय पर सुधारते रहना। जब हम आत्म संवर्धन की दिशा में बढ़ते हैं, तो हम किसी भी मतलबी व्यक्ति के प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं। आत्म संवर्धन के तरीके। अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। न केवल आपको नया ज्ञान हासिल करना चाहिए, बल्कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने व्यक्तिगत विकास के लिए हमेशा नए अवसरों को स्वीकार करें। निरंतर प्रयास से आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह जरूरी है कि हम खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकें। मनोवैज्ञानिक ताकत हासिल करने के उपाय। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको खुद से संवाद करना होगा। ध्यान और साधना से आपका मानसिक शांति की ओर रुझान होगा। इससे आपको हर स्थिति में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। नकारात्मक विचारों से खुद को बचाएं और हमेशा अपने आप को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करें। एक बार जब आप अपने जीवन से इन मतलबी लोगों को हटा देते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना शुरू करते हैं, तो आपका जीवन अपने आप बदलने लगता है। जीवन में सकारात्मक बदलाव। जब आप साफ साफ सोचने लगते हैं, तो आप सही निर्णय ले पाते हैं। आपके जीवन में अब कोई मतलबी व्यक्ति नहीं है जो आपकी भावनाओं के साथ खेल सके। आपके जीवन में अब ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ वास्तविक संबंध बनाने में रुचि रखते हैं। हमारे जीवन में अधिकांश संघर्ष मानसिक होते हैं। हमें अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता को बढ़ाना होगा, ताकि हम किसी भी स्थिति में खुद को खो न दें। यह मानसिक स्वतंत्रता है जो आपको दुनिया की समस्याओं से प्रभावित होने से बचाती है। मानसिक स्वतंत्रता के लाभ।
जब आप मानसिक रूप से स्वतंत्र होते हैं तो आपकी सोच अधिक स्पष्ट होती है। आप अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचान पाते हैं और सही रास्ता चुन सकते हैं। मानसिक स्वतंत्रता के साथ आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, जिससे आप संघर्षों का सामना शांति से कर सकते हैं। जब आपका मन शांत होता है तो आप अपनी इच्छाओं और जरूरतों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। कहानी। एक बार एक साधु ने एक गांव में प्रवेश किया, जहां लोग उसे देखकर हंसते थे और मजाक उड़ाते थे। साधु ने किसी का जवाब नहीं दिया और अपनी यात्रा पर चलता रहा। लोगों को यह देखकर हैरानी हुई कि वह साधु कभी भी किसी की बातों से विचलित नहीं हुआ। उसकी मानसिक स्वतंत्रता ने उसे इस संसार के सभी नकारात्मक प्रभावों से दूर रखा। भावनात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि हम अपने भावनाओं को नियंत्रित कर सकें और अपने मन को बाहरी घटनाओं से मुक्त कर सकें। जब आप अपने इमोशंस पर काबू पा लेते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। भावनात्मक स्वतंत्रता के लाभ। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। भावनात्मक स्वतंत्रता आपको यह सिखाती है कि आप रिश्तों को स्वस्थ तरीके से कैसे निभा सकते हैं बिना खुद को खोए। जब आप भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो आपकी आत्मा में शांति और संतुलन आता है। कहानी। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में यह देखा कि उसकी प्रजा अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत परेशान हो जाती है। उसने सबको एक मंत्र दिया, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो और हर मुश्किल का सामना शांति से करो। यह मंत्र लोगों को मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम और बढ़ाता है। चाणक्य ने जीवन में स्वतंत्रता को बहुत महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार यदि आप खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाते हैं तो न केवल आप स्वयं को मजबूत महसूस करेंगे, बल्कि आप दूसरों के लिए भी एक आदर्श बनेंगे। चाणक्य के सिद्धांतों का पालन करें। चाणक्य ने कहा था, जो स्वयं को जानता है वही अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता पा सकता है। मानसिक स्वतंत्रता के लिए संकल्प और दृढ़ता बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। चाणक्य ने यह भी कहा था, जो दूसरों से उम्मीदें नहीं रखता वह कभी भी भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं होता। मतलबी लोग आपकी भावनाओं और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए यदि आप अपनी मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते हैं तो आपको इन्हें अपनी जिंदगी से बाहर रखना होगा। कैसे करें दूरी? सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि कौन लोग आपके जीवन में सिर्फ स्वार्थ के लिए आए हैं। एक बार पहचान लेने के बाद आपको दृढ़ता से निर्णय लेना होगा कि आप इन्हें अपनी जिंदगी से बाहर रखेंगे। अपनी ऊर्जा और ध्यान को खुद पर केंद्रित करें ताकि आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकें। जब आप मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं तो आपका जीवन अपने आप सकारात्मक दिशा में बदलने लगता है। आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में सच्ची सफलता पा सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद जीवन में बदलाव। आपकी सोच अब सकारात्मक हो जाती है और आप जीवन में चुनौतियों को अवसरों के रूप में देख पाते हैं। आप अब किसी भी समस्या का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। अब आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं बिना किसी से प्रभावित हुए। आपने अब तक यह सीखा कि कैसे मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। जब आप अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और मतलबी लोगों से दूर रहते हैं तो आप अपने जीवन में सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं।